वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इमेज को इंसर्ट करेंगे और इस पे एक फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। इसमें क्या होगा, जो आप मेरे पीछे इमेज देख रहे हैं, जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, एक काउंटडाउन आपका आ जाएगा। काउंटडाउन क्या होगा, वो 0 से 100 तक काउंटडाउन होगा। काउंटडाउन में क्या होगा कि आपकी जैसे जैसे काउंटिंग इंक्रीज करेगी वैसे वैसे है ना, इसकी ओपेसिटी मतलब कि इसकी ब्लर जो है इमेज, वो इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा ब्लर होगी, मगर जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज करेगी, तो उसकी क्लियरिटी और क्लियर होती चली जाएगी। किस तरीके से, आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आपकी ये इमेज है, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके ना काउंटिंग बढ़ती चली जा रही है और आपके ना क्या है कि ये इमेज क्लियर होती चली जाती है। आई होप आपको है ना प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये इमेज की क्लियरिटी होती चली जा रही है। आइए देखते हैं इस फंक्शनलिटी को किस तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट में है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। आइए देखते हैं किस तरीके से अपने इस प्रोजेक्ट की ना जो कोड है किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने VS कोड में आ जाएंगे। VS कोड में आने के बाद हम है ना index.html की फाइल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमने एक इमेज ले रखी है। इमेज के बाद इसमें है ना अपनी style.css की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, style.css। नेक्स्ट इसमें हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपकी होती है script.js की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम अपनी फाइलों को है ना लिंक कर देते हैं index.html फाइल के लिए। इसके क्या करेंगे, अपने हेड सेक्शन में आ जाएंगे। हेड सेक्शन में आने के बाद इसमें है ना लिंक टाइप करेंगे, तो अपनी CSS फाइल को है ना इससे लिंक कर देते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं। इसके बाद स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग इंट्रोड्यूस कराएंगे। स्क्रिप्ट टैग इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसके ओपनिंग टैग में आएंगे, एक ऐसा सी एट्रीब्यूट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें अपने script.js जैसे ही टाइप करेंगे आपके है ना script.js फाइल लिंक हो गई है। इस तरीके से हमने है ना पूरा सेटअप कर लिया, यानी आपका जो बॉयलर प्लेट होती है प्रोजेक्ट की, वो हमने तैयार कर लिया। अब इसमें है ना हर एक सेक्शन को हम लिखेंगे इसकी HTML फाइल और स्क्रिप्ट स्टाइलिंग और इसकी JS यानी जो फंक्शनलिटी है वो अपनी है ना जावास्क्रिप्ट फाइल में इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं इसके HTML से। तो HTML के लिए क्या करते हैं, हम है ना सबसे पहले एक सेक्शन टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सेक्शन टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें एक एट्रीब्यूट आपका है ना क्लास नाम का एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करा देते हैं ओपनिंग टैग में, और इसमें हम क्लास दे देते हैं BG क्लास देने के बाद Ctrl+S प्रेस करते हैं। नेक्स्ट इसमें टैग इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि होगा आपका div के है ना ओपनिंग टैग में आ जाते हैं। ओपनिंग टैग में आने के बाद इसमें है ना क्लास एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसमें क्लास दे देते हैं लोडिंग TXT। Ctrl+S प्रेस करते हैं। इसमें इनिशियल फेज में एक कहना वैल्यू दे देते हैं 0%। Ctrl+S प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका है ना 0 आपका है ना डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे। HTML फाइल हमने है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा दी है। इसके बाद हम अपने है ना style.css फाइल पे आ जाते हैं। style.css फाइल पे आने के बाद हम सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें है ना अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद बॉक्स साइजिंग में आप है ना बॉर्डर बॉक्स रखेंगे। इसमें मार्जिन 0, पैडिंग जो CSS की प्रॉपर्टी होती है 0 कर देते हैं, जो आपका इंटरनल स्पेस होता है। इसके बाद अपने बॉडी सेक्शन को इसमें पिक कर लेते हैं, टैग को पिक कर लेते हैं। फिर इसके बाद है ना एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद इसमें है ना डिस्प्ले फ्लेक्स करा देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। नेक्स्ट इसमें हम क्या करा देते हैं, इसमें ना हम अलाइन आइटम सेंटर, इसमें फिर जस्टिफाई कंटेन सेंटर, हाइट 100 VH, हाइट 100 VH व्यू हाइट। Ctrl+S प्रेस करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। ओवरफ्लो इसमें हिडन चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हम मार्जिन 0 रख देते हैं। Ctrl+S प्रेस करते हैं। आइए इसमें हम है ना नेक्स्ट टैग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि हमारा होता है VG टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं और अपनी CS प्रॉपर्टी इसमें दे देते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या कर रखा है, बैकग्राउंड दिया है जिसमें हमने URL दिया और इसमें है ना अपने रिलेटिव पाथ यानी जो इमेज का रिलेटिव पाथ है उसे इसमें दे दिया। फिर नो रिपीट सेंटर और सेंटर कवर आपके है ना जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर अपनी CSS पोजीशन प्रॉपर्टी को
इसमें इंट्रोड्यूस कराया आपने, है ना एब्सोल्यूट इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर इसके बाद टॉप और लेफ़्ट की है ना वैल्यू डिफाइन कर दी। इसके बाद विड्थ और हाइट की हमने वैल्यू डिफाइन कर दी है। और जेड इंडेक्स और फिल्टर आपने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया हमने। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद इसके आउटपुट को एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने index.html फाइल पे आते हैं और गो लाइव पे क्लिक करते हैं। जब अपने ब्राउज़र पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज इसमें इंसर्ट हो चुकी है और बीच में मिडिल में आपका है ना 0% इसमें दिख रहा है। अब इस पे है ना अपनी CSS प्रॉपर्टी इस पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो VS कोड पे आ जाते हैं, अपने स्टाइल सेक्शन में चले जाते हैं, स्टाइल फाइल में आ जाते हैं। स्टाइल फाइल में आने के बाद इसमें हम नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट वाली वो इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, क्योंकि आपकी हो जाती है। नेक्स्ट लाइन से शुरू कर देते हैं, डॉट लोडिंग txt टेक्स्ट, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना सबसे पहले फॉन्ट साइज़ को है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। CSS प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज़ इसमें है ना 50 पिक्सल कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें है ना कलर चूज़ कर लेते हैं, तो इसमें कलर इसमें दे देते हैं, विजिबल कलर देते हैं जो आपका है ना इसमें इमेज पे विजिबल हो। इसमें अगर हम FF दे देते हैं, एस करके प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अपने है ना यहाँ पे है ना 0 इसमें शो हो रहा है, एक इमेज दिख रही है। अब हम क्या चाहते हैं, इसका है ना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। किस तरीके से, आइए सबसे पहले इसके जावास्क्रिप्ट फाइल पे आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट फाइल पे VS कोड में जाते हैं। VS कोड में आने के बाद अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल पे आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट फाइल में आने के बाद सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट नाम का। इसमें लोड txt टेक्स्ट करके है ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसे असाइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वारी सेलेक्टर। इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और इसमें डॉट लोडिंग txt टेक्स्ट पास कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें है ना एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट नाम का। इसमें है ना BG नाम से है ना वेरिएबल क्रिएट करते हैं, असाइन करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वारी सेलेक्टर। इसमें भी कर लेते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इसमें डॉट BG टाइप कर देते हैं। ऐसे ही पहले वाले में भी है ना हमें डॉट लोडिंग टेक्स्ट कर दिया था, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें है ना हम एक लेट लोड नाम का वेरिएबल इसमें क्रिएट कर लेते हैं। लोड इसमें असाइन वैल्यू कर देते हैं 0। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन जो कि होगा आपका ब्लरिंग फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। इसमें कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम अपने लोड वेरिएबल में है ना इंक्रीमेंट कर देते हैं। फिर इसके बाद है ना कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में हम है ना लोड को टाइप कर देते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट इंट। इसे असाइन और ऑपरेटर लगाते हैं, इसमें सेट इंटरवल कर देते हैं। सेट इंटरवल में है ना पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में है ना अपने ब्लरिंग फंक्शन को इसमें पास कर देते हैं, वैल्यू दे देते हैं 30। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, एक बार ब्राउज़र पे जाके इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपके है ना नंबरिंग इसमें है ना कंसोल विंडो पे इंक्रीमेंट चल रही है। इस पर एक कंडीशन लगा देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसमें हम एक इफ़ कंडीशन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यहाँ पे इफ़ टाइप करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में हम क्या करते हैं, लोड वेरिएबल को पास कर देते हैं। इसकी वैल्यू है ना 100 तक कर देते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें हम क्या कर देते हैं, क्लियर इंटरवल पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसमें है ना हम इंट पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद है ना कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसमें लोड को पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, एक बार आउटपुट पे जाके है ना आउटपुट देखते हैं तो आपका क्या आएगा, आपका 100 तक काउंटिंग इसमें आ रही है। वापस अपने VS कोड में आ जाते हैं। VS कोड में आने के बाद कंसोल को यहाँ से रिमूव करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले अपने लोड टेक्स्ट वेरिएबल को पिक कर लेते हैं। लोड टेक्स्ट को इसमें डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद इसमें इनर HTML कर देते हैं। इनर HTML
सॉरी इनर टेक्स्ट कर देते हैं, इनर टेक्स्ट असाइन कर देते हैं इसमें, बैक टेक्स्ट को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें लगाते हैं, इसमें लोड टाइप कर देते हैं, आगे परसेंटाइल का साइन लगा देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। एक बार आउटपुट को जाके चेक कर सकते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि इसमें है ना नंबरिंग आपकी इसमें दिख रही है 100 तक जा रही है। अपने ब्राउज़र पे आ जा VS कोड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है ना मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि होगा लोड टेक्स्ट को पहले है ना सेलेक्ट करते हैं, डॉट लगाते हैं, डॉट लगाने के बाद इसमें है ना हम स्टाइल डॉट लगाने के बाद इसमें ओपेसिटी इसकी है ना सेलेक्ट करते हैं, असाइन करते हैं। इसमें असाइन करने के लिए हम मैंने सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें एक स्केल वेरिएबल को है ना डिफाइन करना पड़ेगा। स्केल वेरिएबल का है ना हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, स्केल पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसमें सबसे पहले स्केल को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए सबसे पहले स्केल को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। स्केल वेरिएबल हमारा क्या है, इसमें हमने कॉन्स्ट करके स्केल वेरिएबल डिफाइन किया है। इसमें हमने 4 वेरिएबल पास करें, इसमें नम, इन मिन, इन मैक्स, आउट मिन, आउट मैक्स, ये 4 वेरिएबल है इसमें हमने पास करे हैं। फिर अपने रिटर्न क्या करवाया है, हमने है ना नम माइनस इन मिन को, मिनिमम वैल्यू को माइनस करवाया है। फिर आउट मैक्स में से है ना आउट मिन को है ना माइनस करा दिया, फिर इसे डिवाइड करा दिया। इन मैक्स में से है ना इन मिन को माइनस करवा दिया, फिर प्लस आउट मिन करवा दिया है। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब है ना आउट स्केल में इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। लोड टेक्स्ट को है ना यहाँ पे हमने फंक्शन के बाद टाइप कर दिया था, इसे अंदर कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें है ना जो स्केल की वैल्यू है उसे है ना स्केल में पास कर देते हैं वैल्यू। एक तो है ना लोड पास करते हैं वेरिएबल, फिर इसके बाद हम इसमें 0, नेक्स्ट वैल्यू इसमें हम 100 पास करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम 1, फिर नेक्स्ट वैल्यू इसमें हम 0 पास करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद हम है ना नेक्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा है बीजी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसमें स्टाइल टाइप करेंगे, डॉट करेंगे। इसमें फिर है ना फ़िल्टर जो हमारी CSS की प्रॉपर्टी है, फ़िल्टर को है ना सेलेक्ट करते हैं। फ़िल्टर को सेलेक्ट करने के बाद इसमें बैकटिक्स लगाते हैं। बैकटिक्स को इसमें है ना हम ब्लर को सेलेक्ट करेंगे, ब्लर प्रॉपर्टी को, और इसमें हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें डॉलर साइन को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट में हम है ना सबसे पहले स्केल को है ना पास करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब स्केल की वैल्यू को इसमें पास कर देते हैं जो कि हमारी होगी सबसे पहले लोड, फिर 0, फिर 100, फिर 30, फिर 0। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू को है ना पास कर देते हैं px पिक्सल, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। एक बार अपने ब्राउज़र पे जाके इसके आउटपुट को चेक करते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप जैसे ही है ना रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी है ना पेज इमेज है ना लोड होगी, और जैसे जैसे है ना काउंटेबिलिटी है ना इंक्रीज करेगी, आपकी इमेज है ना क्लियर होती चली जाएगी। आई होप आपको है ना ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इसमें हमने किस तरीके से HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो हमने समझी। इसमें हमने क्या किया ये देख लेते हैं। बात करते हैं इसमें है ना जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट में ना हमने क्या कर रखा है कि सबसे पहले है ना लोड टेक्स्ट को है ना हमने पिक किया, और उसके बाद बीजी वेरिएबल में हमने इसे है ना आपके लोड टेक्स्ट वेरिएबल और बीजी टेक्स्ट में है ना अपने जो टैग थे उन्हें है ना सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या कर रखा है कि लोड जो एक वेरिएबल हम इसमें इंट्रोड्यूस कराया, जो लोड है आपका 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद है ना हमने क्या कर रखा है सेट इंटरवल जो मेथड है उसे इंट्रोड्यूस कराया। सेट इंटरवल में हमने एक कॉल बैक लगाया जो कि आपका था ब्लरिंग का। ब्लरिंग में है ना हमने ना 30 सेकंड यानी आपने एक इंटरवल लगा दिया 30 सेकंड का, मिली सेकंड का। उसके बाद हमने क्या है फंक्शन क्रिएट किया जो कि आपका ब्लरिंग था, इसको डिफाइन किया। इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले लोड में इंक्रीमेंट लगाया वेरिएबल में, और इसमें ये कंडीशन लगी कि आपका है ना कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। और उसके बाद हमने 100 पे जाते के साथ ही क्या होगा, ये लोड जो आपका फंक्शन है ये स्टॉप कर देगा इस वेरिएबल को। इसके बाद हमने क्या कर रखा है लोड टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट कर रखा है। इसमें हमने क्या कर रखा है लोड वेरिएबल को पास कर दिया। इसी तरीके से हमने स्टाइल जो इसकी ओपेसिटी थी, ओपेसिटी को हमने क्या कर रखा है 1 से 0 किया, यानी आपका इनिशियल फेज में क्या होगी 1 होगी, फिर उसके बाद 0 हो जाएगी वैल्यू,
उसके बाद हमने फिल्टर करा दिया इसमें है ना, कहाँ तक मैक्सिमम जो होगी वो आपकी है ना 30 होगी और उसके बाद 0 हो जाएगी। ये वैल्यू डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जो स्केल। स्केल में हमने क्या कर रखा है कि आपने है ना 4 वेरिएबल पास करे, नम, इन आपका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम बोले आपकी इन मिनिमम वैल्यू, इन मैक्सिमम वैल्यू, आउट मिनिमम वैल्यू, आउट मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद हमने क्या रिटर्न करवा दिया इसमें है ना, नम में से है ना जो मिनिमम वैल्यू थी उसे माइनस करवाया, फिर मल्टीप्लाई क्या करवाया, आउट मैक्स में से है ना आउट मिन को माइनस करवाया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, ऐसे फिर बाद में डिवाइड कर दिया इन मैक्स से इन माइनस में से और फिर प्लस आउट मिन कर दिया। आई होप ये सारा प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपके है ना CSS जो प्रॉपर्टी थी वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराई जो डिफरेंट टाइप की थी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हमने है ना HTML में भी कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था। आई होप सारा प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।